कोई बूढ़ा बुजुर्ग जिंदगी जीने के बाद, जिंदगी के सारे काम करने के बाद, लाइफ पूरा करने के बाद अगर चल बसा है तो ये गम का मौका नहीं है, ये खुशी का मौका है। खुशी मनाओ कि किसी ने अपनी पूरी जिंदगी सफलता के साथ पूरी कर ली। एक दौड़ थी, एक मैराथन था। मैराथन के जो 42 किलोमीटर्स रहते हैं उन्होंने पूरा दौड़ लिया और अब वो रेस का ग्राउंड छोड़ के जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, कहीं इसमें दुख की बात नहीं है। दुख तब होता है जब कोई सडन एट द प्राइम ऑफ हिज लाइफ और हर लाइफ अचानक से लाइफ चल रही थी और अचानक से एक्सीडेंट हो गया या बीमारी आ गई और वो चल बसे, तो वो दुख का अवसर हो सकता है। तथ्य में विश्वास करना हो, एक्चुअल फैक्ट में विश्वास करना हो, तो आपको समझना होगा कि हम सब एक टाइप के बायोलॉजिकल मशीन्स हैं। जब तक हमारा बायोलॉजी साथ देता है, हमारा बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं वो सारे चलते रहते हैं, सही तरह से चलते रहते हैं, केमिकल्स सही तरह से बनते रहते हैं और निकलते रहते हैं, हम खाते पीते हैं और पीछे से निकालते हैं और सब कुछ सही चलता है तब तक, और अगर दिमाग भी सही चलता है तब तक हम इम्प्रेसिव पर्सनैलिटीज हो सकते हैं, संत महात्मा भी हो सकते हैं, ओके, पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन सब कुछ हमारी बायोलॉजी पे निर्भर है। बहुत सारे लोग हैं लाइफ में कुछ उखाड़ते नहीं है और उनको हमेशा एक गम रह जाता है कि साला मैंने लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, ऐसे कोई काम किया नहीं जिससे लोग मुझे याद करें। ठीक है, याद करने से क्या होता है, आप मरने के बाद याद करेंगे तो क्या होता है, लोग मुझे अफर्म करें जब मैं जिंदा हूं, लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, लोग मुझको यूनिक समझे, मुझे एक सोसाइटी का यूजफुल मेंबर समझे, ऐसा मैं कोई काम करूं। ये हमेशा से कुछ लोगों को एक रिग्रेट रह जाता है, कुछ क्योंकि वो नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी थे बिजनेस में, नौकरी में, जो भी है, और वो कहते हैं मैं इसे कैसे छोड़ता, अगर छोड़ देता तो पैसे नहीं मिलते। आप लाइफ में उखाड़ो या आप लाइफ में बिल्कुल बकवास हो या आप शोषण करो या आप जो कुछ भी करो, लेकिन धीरे धीरे एक एक साल करके 2019 बीत गया, 2020 बीत गया, हमको लगा यार 2020 बीतेगा भी, 2021 आया, 21 भी निकल गया। तो इस तरह से समय का जो चक्र है वो कट 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 अपना एक साल काटते रहता है। सूर्य के अराउंड धरती ऐसे गोल मारते रहती है और पृथ्वी के अराउंड, धरती के अराउंड जो चंद्रमा है वो भी ऐसे सर्कल करते रहता है, एक एक महीना निकलते रहता है। तो ऐसे करते करते एक एक दिन, एक एक हफ्ता, एक एक महीना, एक एक साल निकल जाते हैं और हम बूढ़े होते हुए नजर आते हैं, हमारी दाढ़ी सफेद हो जाती है, हम टकले हो जाते हैं। तो ये हमारी पार्टी हो रही है, ये है हमारी पार्टी। जब हमारा पार्टी खत्म हो जाता है तो अब लोगों को बहुत सारे विचार हैं, मैं उनको वहम कहता हूं क्योंकि मैं इन चीजों में मानता नहीं हूं, लेकिन लोगों की बहुत सारी मान्यताएं हैं। वो कहते हैं आत्मा है, कोई कहता है स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, कर्मों के मुताबिक ये रिसाइकल होगा, कोई कुत्ता बनेगा, कोई बिल्ली बनेगा, कोई संत महात्मा बनेगा, कोई राजा महाराजा बनेगा, या पता नहीं नरेंद्र मोदी बनेगा, पता नहीं राहुल गांधी बनेगा। तो कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा वाला जो फंडा है, हम रिसाइकल होते हैं, हमारी आत्मा रिसाइकल होती है, बॉडी यहाँ धरती पे रिसाइकल हो जाएगी, एशेस बनेंगे, जला दोगे तो ये हो जाएगा, यानी भस्म हो जाएगा, दफना दोगे तो मिट्टी हो जाएगा, और अगर जलाया भी नहीं, दफनाया भी नहीं, टावर ऑफ साइलेंस में फेंक दिया जैसे पारसी लोग करते हैं, तो कौवे और चील और वल्चर्स और ये सब खाएंगे और वो उस तरह से फिर वो हक देंगे और रिसाइकल हो रहा है। तो बेसिकली जैसे भी करो वातावरण में रिसाइकल हो रहा है। अगर हम चाहें तो कुछ मोह माया को छोड़ सकते हैं, थोड़ी सी मोह माया को अपने लाइफ टाइम में छोड़ सकते हैं।
और अगर ना चाहे तो गले भी लगा सकते हैं। तो मोह माया को छोड़ने का एक रास्ता मैं आपको तरीका दिखा रहा हूं, जो काफी लिबरेटिंग होता है, क्योंकि हम वहां पर हम पहचानते हैं कि ये साला बॉडी जो है ना, वो सिर्फ बॉडी है और कुछ नहीं है, और यानी कि कोई इज्जत सम्मान के लायक नहीं है, कोई उसमें ईगो वाली बात नहीं है। ओके, एक केला ऐसे नहीं सोचेगा या एक सेब ऐसे नहीं सोचेगा कि अरे मैं सेब हूं, मैं दुनिया का सबसे अच्छा सेब हूं, वो सड़ने वाला है। या तो कोई खा लेगा या फिर काला पड़ के सड़ जाएगा और पिघल जाएगा गर्मी में, और यानी मक्खी उसके ऊपर बैठते हुए नजर आएंगे। तो हम ये हैं का रिकग्निशन, हम ये हैं को सही तरह से अपनी लाइफ में उतारना हो। मेरी एक राय है, मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी, मेरी एक राय है, बॉडी को डोनेट कर दो यार। सिंपल सा प्रोसीजर होता है। जब इंसान मर जाता है, लोगों को बुलाना है, बॉडी दिखाना है, सब लोग पैर छू के नमस्ते करेंगे, वो सब करवाना है, कर लो। सब समाज वालों को भी एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि अरे मैंने इनको देखा, परिवार वालों को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि चलो मुझे कुछ बताया। लेकिन इट इज नॉट अबाउट द डेड, इट इज अबाउट द लिविंग। ये उन लोगों के सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो, ये अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो, ये मरे हुए इंसान की सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं कर रहे हो। इतना जान के चलो। अब उसके बाद सीधा बॉडी को लेके जाओ बाय एम्बुलेंस। किसी को कांटेक्ट करना होता है, मैं कांटेक्ट करवा भी दूंगा, ताकि आपका प्रोसीजरल वर्क थोड़ा इजी हो जाए। थोड़ा सा पेपर वर्क होता है, कुछ खास नहीं होता है कि हमने वॉलंटरीली सो एंड सो को का बॉडी को डोनेट किया है, उनका डेथ हो चुका था ड्यू टू नेचुरल कॉजेस। ये रहा, यानी डेथ सर्टिफिकेट के पहले ही बॉडी डोनेट हो जाता है। तो एम्बुलेंस से लेके जाना होता है, केईएम हॉस्पिटल में जाना होता है, कोई आपको वहां पर मिलेंगे। मॉर्ग से यानी बेसिकली स्टूडेंट्स और यही टाइप के लोग मिलेंगे, या शायद मॉर्ग टेक्नीशियंस मिलेंगे। और मॉर्ग मतलब मुर्दागृह। आपको एक जाने को मौका मिलेगा, यानी हर इंसान को नहीं मिलता है मॉर्ग में जाने का मौका, और वो भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको लेना चाहिए, क्योंकि वो भी आपको अपनी मॉर्टेलिटी के बारे में एहसास दिलाता है, क्योंकि हम भूल जाया करते हैं कि हम कौन है, क्या है। तो मॉर्ग मतलब एक, जैसे मैंने कहा केईएम की बात करी, स्पेस होता है तो शायद वो कबर्ड्स में ऐसे फिट करते हैं बॉडी को, लेकिन कई बार स्पेस नहीं होता है या प्रोसेसिंग के लिए बाकी होता है, तो वो लोग जमीन पे लेटा देते हैं। तो आप एक बहुत ठंडे रूम में प्रवेश करोगे, जहां पे बॉडीज दिखेंगे आपको जमीन पे लेटे हुए ठंडे, और वो रूम बहुत ठंडा है। और उसके बाद मैंने ये बॉडीज को एम्बामिंग, उसको कुछ एम्बामिंग करते हैं, मतलब वो बॉडीज एकदम ऐसे चमड़ा जैसे हो जाते हैं। ओके, खून वून सब निकाल के धो के एकदम क्लीन क्लियर कर देते हैं। और बॉडीज का जो कलर होता है वो करीब करीब, कैसे बोलूं, एक पीले और ब्राउन के बीच का कलर हो जाता है। उसको कहते हैं कैडावर। कैडावर का कलर करीब करीब, मैं कह सकता हूं, लकड़े को आप हल्दी लगाओगे तो कैसे रहेगा, वो टाइप का कलर है। कैडावर्स को स्टील टेबल पे रखते हैं। कैडावर मतलब जो मरे हुए शरीर हैं, जिनको मेडिकल स्टूडेंट्स फिर डाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं। और मेरे डैड के केस में थोड़ा सा स्पेशल था कि उन बच्चों को देखने को मिले कि कैंसर पेट में फैल जाता है तो कैसे दिखता है, क्योंकि उनके पेट के अंदर पूरा फैल गया था। तो थोड़ा स्पेशल होगा मेरा डैड का डेड बॉडी। और शायद मैंने जब से डोनेट किया, अगस्त 5 को मैंने 2017 में मैंने मेरे डैड को डोनेट किया, डैड के बॉडी को। मॉर्ग में शायद एक आध साल रहता है, क्योंकि उसको एम्बामिंग करते, ये करते, वो करते, फिर वो
उनके यानी बच्चों के मेडिकल कॉलेज के बच्चों के शेड्यूल के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से मॉर्ग में से निकाल दिया जाएगा, लेके आया जाएगा और डाइसेक्ट किया जाएगा, काटा जाएगा। और काटा जाएगा मतलब यहां पर काट के देखेंगे कि ब्रेन कैसे होता है, ब्रेन के ऊपर कैसे कितने लेयर्स ये मेम्ब्रेन्स हैं, कुछ ऐसे भी मैंने ये देखे हैं, आप गूगल कर सकते हो यूट्यूब पर, कि सर को ऐसे काटते हैं तो पूरा ऐसे खोल देते हैं कि देखते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन कैसा है, ऐसे भी काटते हैं, देखते हैं कि ऐसा क्रॉस सेक्शन करेंगे तो कैसा है। तो बॉडी का जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, दांत है, जबड़े हैं, मसल्स हैं, यहाँ के मसल्स है जो जबड़ों को चलाता है, ये सब देखने का मौका मिलता है। और एक थ्रोट काट के देखते हैं कि विंड पाइप कहाँ से शुरू होता है, और विंड पाइप यानी जहां से आप सांस की नली के बाजू में आपका फूड पाइप कैसे बैठा हुआ है। तो ये सब बहुत ही ऑर्डिनरी चीजें हैं, लेकिन हम उसको एक पर्सनालिटी में देखते हैं। ये इंसान है, ये कृष्णराज राव है। आप जिसको एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, बाय द वे मैं आपको याद दिला दूं, आप कृष्णराज राव का एहसास नहीं ले रहे हो, आप एक कृष्णराज का एक प्रोजेक्शन को देख रहे हो, आप उसकी एक पर्सनालिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हो। पर्सनालिटी, अब पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी एक इल्यूजन है, माया है। आपके दिमाग में ऐसा कुछ बैठ गया है। क्योंकि मैं बात करता हूं, आप मेरे वीडियोस देखते हो, तो आपके दिमाग में कुछ बैठ जाता है कि ये बंदा ऐसा है, ऐसा होगा। और ये क्यों बैठता है? क्योंकि हमारा एक दूसरे के साथ रिलेट करने का तरीका ही ये है कि हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, ये ऐसा सोचता है, ये ऐसा बोलता है, वो बहुत ये जोक करता है, कभी कभी गंदी बातों पे जोक करता है, साला ठरकी बुड्ढा है, जो भी है आपके दिमाग में एक बैठ जाता है। तो वो जो है वो पर्सनैलिटी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन वो मेरी पर्सनैलिटी, वो एक पर्सोना है जिसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। आपको एहसास हो रहा है कि ये बंदा ऐसा है। मेरी वाइफ को पूछो, वो बोलेंगे अरे क्रिश यार बेकार आदमी है। कोई भी अपने वाइफ को बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं कर सकता है, क्योंकि वो वाइफ जानती है, उसकी पत्नी जानती है कि उसके कुछ और सच्चाई हैं जिसको उन्होंने देखा है। और उनकी वाइफ इंप्रेसिव, यानी कस्तूरबा ने मोहनदास करमचंद गांधी को कभी महात्मा नहीं कहा होगा, बापू कह दिया होगा, तो पता नहीं उनको अजीब लग रहा होगा कि मैं मेरे पति को बापू कह रही हूं, लेकिन कभी भी महात्मा नहीं समझा होगा। उसने बोला साला तू ठरकी था, तेरे ठरक क्या है वो मैं जानती हूं, तेरी क्या क्या थी, तेरी ड्रामा क्या क्या थी, तू किस तरह से छोटी बातों पे नाराज हो जाता है, बाहर जाके नॉन वायलेंस दिखा के आता है, ब्रिटिश के सामने लड़के आता है, और मेरे सामने तू साला सिर्फ मोहनदास है, तू महात्मा नहीं है, और तू कहीं का महात्मा नहीं है, ये बाहर तुम्हारा प्रोजेक्शन है कि तुम महात्मा हो। तो सेम हर एक का प्रोजेक्शन होता है, हम प्रोजेक्ट करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को, और कुछ लोग चाहकर करते हैं, कुछ लोग न चाहकर करते हैं। चाहकर कौन करते हैं? तो जो लोग ये साधु संत होते हैं, वो जानबूझ के दाढ़ी बढ़ाते हैं, वो जानबूझ के अपने पर्सनालिटी एक तरीके से दिखाते हैं कि वो ऐसे बोलते हैं, वो कभी सबको बच्चा बच्चा बोलते हैं और पैर छूने को कहते हैं, और ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो यानी वैकुंठ पर्वत के ऊपर क्या हो रहा है और स्वर्गलोक में क्या हो रहा है, इंद्रलोक में क्या हो रहा है, ये सब जानते हैं। तो वो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जानबूझ के, मैं इतने हजार पुराने धर्म का मैं प्रतीक हूं, मैं उसका चैनल हूं, मेरे थ्रू भगवान बोलते हैं, ये टाइप के। ये सब पर्सनालिटी है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और आप प्रोजेक्शन ले रहे हो, और अपने हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से आप लोग ग्रहण कर रहे हो। सेम मेरी बात, सेम चीज मेरी बात, मेरा भी ऐसा ही है। आप पर्सनालिटी देख रहे हो।